हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। दोस्तों, स्टोरी का शीर्षक है सास बनी सौतन। क्या एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम कहानी आरंभ करते हैं। गांव की सीधी साधी लड़की सुहानी की शादी शहर के पढ़े लिखे और संस्कारी राहुल से होती है। सुहानी बहुत खुश है कि उसे एक समझदार पति और एक प्यारी सास माया देवी मिली। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चलता है। माया देवी भी सुहानी को बेटी जैसा प्यार करती है। कुछ महीनों के बाद राहुल की नौकरी विदेश में लग जाती है। राहुल चला जाता है और सुहानी अपनी सास के साथ अकेली रह जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे माया देवी का व्यवहार बदलने लगता है। अब वह हर बात में टोकने लगती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ती है। सुहानी को समझ नहीं आता कि अचानक माया जी का व्यवहार क्यों बदल गया। एक दिन सुहानी की एक पुरानी सहेली आती है और बातों बातों में बताती है कि राहुल की बचपन की दोस्त प्रिया अब शहर में लौट आई है और माया देवी को वो बहुत पसंद है। माया देवी चाहती थी कि राहुल की शादी प्रियंका से हो, लेकिन राहुल ने अपनी पसंद से सुहानी से शादी कर ली। यहीं से माया देवी के दिल में सुहानी के लिए जलन और नाराज़गी घर कर जाती है। दोस्तों, माया देवी का दूसरा चेहरा। माया देवी धीरे धीरे प्रियंका को घर बुलाने लगती है। उसे सुहानी से बेहतर बताती हैं और राहुल से फ़ोन पर बात करते हुए प्रियंका की तारीफ करती है। सुहानी सब कुछ चुपचाप सहती रहती है, लेकिन एक दिन प्रियंका की माया देवी से हुई बातचीत सुहानी सुन लेती है, जिससे वो कह रही होती है, काश सुहानी की जगह तू मेरी बहू होती तो घर स्वर्ग बन जाता। सुहानी राहुल से सच्चाई नहीं छुपाती, वह उसे सब बता देती है। माया जी का बदला व्यवहार, प्रियंका की लगातार उपस्थिति और ताने, राहुल हैरान रह जाता है। राहुल भारत लौट आता है और अपनी माँ से साफ साफ बात करता है। वो कहता है, माँ, बहू तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा सम्मान है। अगर आप सुहानी को बेटी नहीं समझ सकती तो फिर मैं इस घर को नहीं। माया देवी भावुक हो जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। माया देवी सुहानी से माफ़ी मांगती है और स्वीकार करती है कि उसके अंदर जलन थी। सुहानी उसे माफ़ कर देती है। प्रियंका भी सब समझ जाती है और दूर हो जाती है। अब माया देवी वाकई सुहानी को बेटी मानने लगती है और फिर से घर खुशहाल हो जाता है। सब कुछ सामान्य होने लगा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सुहानी को गर्भधारण में परेशानी होने लगती है। कई महीनों तक कोशिश के बाद भी वह मां नहीं बन पाती। माया देवी फिर से बदलने लगती है। अब
उनके मन में नाती की चाह जोर मारने लगती है। धीरे धीरे वो कहने लगती है, घर की लक्ष्मी तो वही होती है जो घर को वंश दे सके। सुहानी टूटने लगती है, लेकिन राहुल हमेशा की तरह उसका साथ देता है। माया देवी अपने रिश्तेदारों और पंडितों के कहने पर एक बार फिर प्रियंका का नाम लेती है। वह राहुल को कहती है, अगर सुहानी माँ नहीं बन सकती तो दूसरी शादी कर लो, वंश तो चाहिए ना। राहुल बहुत नाराज होता है। माँ, मेरी पत्नी कोई जमीन नहीं जो बंजर हो गई है तो बदल दूं। अगर बच्चा ना हो तो हम पाल लेंगे, लेकिन सुहानी को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। माया देवी चुप हो जाती है, लेकिन अंदर से अब भी अशांत है। सच्चा रिश्ता। सुहानी यह सब भूल कर पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह इलाज कराना शुरू कराती है, योग, दवाइयों, पूजा सब कुछ कराती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास रखती हैं अपने और राहुल के रिश्तों पर। कई महीनों बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आती है, सुहानी गर्भवती है। माया देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अब एहसास होता है कि उन्होंने फिर एक बार जल्दबाजी की। सुहानी की तबीयत कमज़ोर रहती है। इस बार माया देवी वाकई सास नहीं, एक माँ बनकर उसकी देखभाल करती है। खाना बनाकर खिलाना, रात में उठकर देखना, सब कुछ करती है। राहुल देखता है कि उसकी माँ अब सचमुच बदल चुकी है। 9 महीने बाद एक बेटी जन्म लेती है। माया देवी उसे गोद में लेकर कहती हैं, मेरी पोती नहीं, मेरी परी है। और सुहानी, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी पहली बेटी हो। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। यह एक शुरुआत है, जहां सास और बहू का रिश्ता सौतन से माँ बेटी बनता है। जीवन में रिश्तों की परीक्षा होती रहती है, लेकिन सच्चा प्यार और विश्वास हर परीक्षा को पार कर ही लेता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।